नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज अमेरिका की जो सबसे बड़ी खबर, जिसका असर मोदी जी पर भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, वो है न्यूयॉर्क के मेयर की बड़ी जीत। जी हाँ, अपनी जो मॉनसून वेडिंग वाली जो मीरा नायर है, उनके बेटे ज़ोहरान मामदानी की बड़ी जीत हासिल हुई है। आइए आपको एक माहौल दिखाते हैं उस सेलिब्रेशन के विजुअल्स का। सागर, अगर आपके पास वो विजुअल्स रेडी हैं तो आप उनको प्ले करें कि किस तरीके का एक्साइटमेंट न्यूयॉर्क में है ज़ोहरान मामदानी की जीत को लेकर। उसमें विजुअल्स होंगे सेलिब्रेशन के, आप जरा जो न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान मामदानी की जीत पर ये जो जश्न मनाया जा रहा है न्यूयॉर्क ने भी उनको सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि आप न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी विजय को, बहुत बड़ी जीत के ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस भी आए हैं और कुछ रिएक्शंस को भी पढ़ लेते हैं। कुछ ट्वीट्स आए हैं। सागर, उनको अगर आप प्ले करेंगे। ज़ोहरान मामदानी की जीत को जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी पॉलिसीज को अपोज किया। देखिए, फॉक्स न्यूज ने इसको ट्वीट किया है। Zoran Mamdani challenges President Trump in his victory speech. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this, to get any of us, you will have to get through all. और मजे की बात यह है कि मामदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। अब आप ये देखिए, आफ्टर विनिंग the New York City mayoral election, Zohran Mamdani quoted Pandit Nehru, Jawaharlal Nehru, in his victory speech. Decades may pass, borders may divide, but Nehru's words still inspire the world. That's the power of Nehru's legacy. मैं चाहती हूँ उस पोर्शन को मैं प्ले आउट करूं जहां पर वो नेहरू को कोट कर रहे हैं। जोरान मामदानी की स्पीच को प्ले करें जहां पर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोट किया है। उनकी जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाली जो स्पीच थी, उसका एक छोटा सा पोर्शन है, उन्होंने प्ले आउट किया। सागर, आपके पास स्पीच रेडी है? A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. तो आपने देखा कि जवाहरलाल नेहरू को ज़ोहरान मामदानी ने कोट किया और आज एक बड़ी जीत है प्रोग्रेसिव और लिबरल्स की। अब आप ये सोचिए, डेमोक्रेट सोशलिस्ट जिनको सपोर्ट नहीं मिला, बहुत ज्यादा सपोर्ट उनको सिस्टम से नहीं मिला, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जीत, जिसे कहते हैं विक्ट्री अगेंस्ट ऑड्स, उसका एग्जाम्पल है ज़ोहरान मामदानी। कितना इस्लामोफोबिया उनके खिलाफ था, उनके खिलाफ जहर उगला जा रहा था। अभी 2 दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अगर ज़ोहरान मामदानी जीत गए तो न्यूयॉर्क की फंडिंग पर, जो फेडरल फंडिंग है, उसको हम काट देंगे। ये सब तरीके की बातें भी अमेरिका में की गई। बहुत ज्यादा नफरत का माहौल उनके खिलाफ फैलाया गया, लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क की जनता ने आगे बढ़कर उनको एक बड़ी जीत दर्ज कराई। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान अमेरिका के न्यू जर्सी से जुड़ रहे हैं, जो कि इंडियन सिटीजन हैं, एनआरआईज हैं, वहां पर बस चुके हैं। लेकिन उनका क्या सोचना है ज़ोहरान मामदानी की इस जीत पर, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजीव बेरोट है और गोपाल कृष्णा, जो कि काफी लंबे अरसे से न्यू जर्सी में रह रहे हैं, बहुत क्लोजली इंडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं और इंडियन डायस्पोरा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये दोनों महानुभव जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आज इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज मोदी जी, जो राइट विंग सिस्टम है पूरा, उसको कितना बड़ा धक्का आज लगा है इस ज़ोहरान मामदानी की जीत से। राजीव और गोपाल कृष्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगण मन 24/7 पर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। राजीव से शुरू करूं कि राजीव, आज अमेरिका की पॉलिटिक्स में ज़ोहरान मामदानी की इस जीत के क्या मायने हैं और इसका असर भारत की राजनीति पर आपके हिसाब से क्या पड़ेगा? मोदी जी के लिए कितना बड़ा धक्का है? जी नमस्कार नीलू जी, आज आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला, तो हम कुछ कह सकते हैं इसमें। और आज का दिन बड़ा ही खास था।
हम लोग ये इलेक्शन को फॉलो कर रहे थे और जोहरान मामदानी का जीतना एक अप्रत्याशित जीत है। और जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया, उनकी पूरी टीम ने कैंपेन किया, ये अपने आप में एक खास कैंपेन था। और उनकी जीत इस हिसाब से मायने रखती है कि भाई माइनॉरिटी माइनॉरिटी के लोग जो यहाँ पे बसते हैं और देशों से जो लोग बसते हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उन सबके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात करी कि ये नेशन और ये न्यूयॉर्क सिटी सभी देश के लोगों का है। सभी इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे आके बसे हैं, उनके मेहनत से बना है, उनके प्रयासों से बना है और ये आगे जारी रहेगा। तो न्यूयॉर्क का प्रोग्रेस, सबका प्रोग्रेस, उसके लिए उन्होंने काफी स्ट्रेस किया। और एक आम इंसान कैसे जी पाएगा न्यूयॉर्क में, उसके पर उसी बात पर उन्होंने काफी बड़ा कैंपेन किया था कि आज मैनहट्टन में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ के रेंट्स बहुत हाई है, तो ये रेंट्स को कैसे फ्रीज किया जाए 3-4 साल के लिए, ताकि लोग अपनी फिक्स सैलरी में से वहां पे रह सके। तो बहुत सारी वैसे बात है, आगे कर सकते हैं बात। लेकिन मामदानी की ये जीत अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और सच्चाई की जीत हुई है। यहाँ पे माइनॉरिटी की भी जीत हुई है और सब लोगों ने मिलजुल कर आज ये जीत का जश्न मनाया। और आज न्यूयॉर्क में तो काफी खुशी की लहर है। अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज़ है। अब मैं गोपाल कृष्णा के पास आती हूँ। गोपाल भी इसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे थे। गोपाल, आज अमेरिकन्स के लिए ये कितना बड़ा एक कितनी कितनी बड़ी खबर है, और क्या ये अमेरिका की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की नफरत को, डोनाल्ड ट्रंप की जो अग्रेसिव पॉलिसीज हैं, उनको एक तरीके से हराया है जोहरान मामदानी ने। आपके लिए क्या मायने हैं इसके? सबसे पहले मैडम नीलू मैडम, आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे 2 शब्द रखने का एक मौका दिया अपने चैनल। वेरी वेरी थैंक्स एंड एक्सटेंड वार्म ग्रीटिंग टू यू। मैडम, मैं तो आपके सवाल पे जवाब पे आऊंगा, बस एक लाइन में पहले ऐड कर देना चाहता हूँ। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ममदानी जी ने जो कोट किया ना, तो मुझे एक चीज याद आ गई। मैंने कहीं पढ़ा था और बहुत जेन्युइन लोगों ने बताया था कि जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक से भारत में, उस दिन पाकिस्तान ने बोला था कि आज हम और आप दोनों देश बराबर हो गए, क्योंकि मेरे पास पंडित नेहरू नहीं थे। ये फीलिंग थी पंडित नेहरू। आप समझिए कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा, इतना ग्राउंडेड और इतना बड़ा विजनरी, उन्होंने 1950 में ये समझ लिया था कि टेक्नोलॉजी की क्या पावर होगी। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर की स्थापना किया रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके, और बोकारो स्टील सिटी जो उसमें बिहार का पार्ट था, अब झारखंड हो गया। ही वॉज ए टेक्निकल पर्सन, ही वॉज ए टेक्नोक्रेट। मैं एक आर्किटेक्ट हूं, आज हूं मैं, हमको बना बनाया मिला प्लेटफॉर्म। अब मैं आता हूं आपके क्वेश्चंस पे। मैडम, ये द विक्ट्री ऑफ इमिग्रेंट्स है। ये यूएस इज ए कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। यूएस डोंट बिलोंग टू एनी पर्सन जेनेटिकली। ये country full of immigrants, and immigrants has built this New York City, and you high rise building you see the Manhattan. I was working in the Manhattan only, and I'm in the US for last 10 years. So ममदानी जी की जो विक्ट्री है, ये पब्लिक की विक्ट्री है, डिक्टेटरशिप की विक्ट्री नहीं है। उन्होंने हर तरह का हथकंडा जो गवर्नमेंट के पास होता है, फंड कट कर दूंगा, एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स आई विल ओपन अगेंस्ट यू, मेनी थिंग्स, अपने देश में भी चल रहा है ये चीजें। तो उसके अगेंस्ट पब्लिक ने जवाब दिया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत से कई गुना आगे जो टेक्निकल कंट्री है, जो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, पब्लिक के पास में एवरी हैंड में मोबाइल है, उसके बाद वो सड़क पे आ सकते हैं। ये उनकी गरिमा है। वो रूम के अंदर नहीं बैठे हुए हैं कि कोई प्रोटेस्ट होगा ही नहीं। राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि अगर सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। उसका एक पर्पस है। जब शिकागो में इतना ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट ट्रंप, जब न्यूयॉर्क में इतना ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट ट्रंप, मैंने रियलाइज किया कि दिस कंट्री इज अलाइव एंड यंग। After the 250 years of government in the US, this country is still alive and still young. They can come on the road. ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसको लोग कैसे नेगेटिव करेंगे पता है? अरे रोड जाम कर दिया, ट्रैफिक जाम हो गया, एम्बुलेंस का बहाना लेंगे, नहीं जा पा रहे हैं। आपने जो नियम बनाए हैं वो हजारों लाखों परिवार को बर्बाद कर देगा। उसके खिलाफ वो आए हैं। तो क्या 1 घंटा ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा? होना चाहिए। पूरा यूरोप
पूरा यूरोप, फ्रांस में पेट्रोल का दाम बढ़ गया था। एक्सक्यूज, ये मीडिया, यहाँ की मीडिया नहीं दिखाएंगे मैडम, आप लोग ऐसे नहीं, आपने जितना रिस्क लेके रखा है ना, ये ऑर्डिनरी लोगों के बस की बात नहीं है। अभी अभी एट प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन इन दिस नेशन, आई एम रियली हर्टेड। आज मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की वजह से मुझे 5 देश घूमने का मौका लगा, मैं लंदन में रहा, मैं मिल्टन किन्स में रहा, मैं कैलिफोर्निया में रहा, ये ड्यू टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। और जो ऑलरेडी आपके पास है, आप उसको भी बचा नहीं पा रहे हो। दे आर ऑलमोस्ट लूजिंग। H1B को फी हाइक किया, H1B को फी हाइक किया, ये फेलियर है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। बिल्कुल नहीं, लेकिन फेलियर कृष्णा है भाई, आप एक सवाल आपसे पूछ के फिर मैं राजीव जी के पास जाती हूँ कि आज जी। क्या जोहरान मामदानी की जो जीत है वो आज मोदी जी के लिए भी एक बड़ा धक्का है? जो राइट विंग ऑफ कोर्स, जो पॉलिटिक्स है उसको कितना बड़ा धक्का है आपके हिसाब से, जो हिंदुत्व की इसका पॉलिटिक्स? मतलब है, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है कि डिक्टेटरशिप विल नॉट वर्क, इवन नॉट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, द मोस्ट लार्ज एंड पावरफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड। Dictatorship in one line, it's a message to the world that dictatorship will not work. He is a public leader. The mayor होना चाहिए, ठीक है कि एवरेज पोजीशन है, मेयर हर सिटी में होता है, that is not important. The President Trump is trying to degrade him, try to demoralize him by n number of the government tools. ये बहुत बड़ी बात है कि उसके खिलाफ जनता ने जो सेलिब्रेशन किया है, जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, और अभी विंटर आने को है ऑलमोस्ट, उसके बाद इतना एक्साइटमेंट है, ये पब्लिक की विक्ट्री है। आज क्या ट्रंप मुंह दिखाएंगे, क्या फंड कट कर रहे हैं, और पब्लिक उसको चुन रही है। दिस इज व्हाट द डेमोक्रेसी ऑफ द यूएस, and I salute to this democracy, the public wisdom. They came against the US, they came against the Trump. ये बताने के लिए काफी है कि जब अमेरिका में ये चीजें नहीं चल सकती है, तो पूरी दुनिया में सही कहीं नहीं चलेगी। That is a simple and large and huge message, loud and clear. That is what. बिल्कुल। मैं राजीव भाई, आपको क्या लगता है कि अब जो राइट विंग जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, जोहरान मामदानी के साथ क्या भारत का कोई भी व्यक्ति या भारत का कोई भी मंत्री या विदेश मंत्री अब जोहरान मामदानी के साथ क्या ये लोग टच बेस करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि हमारी तो वैसे ही फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। और क्या आपको लगता है कि जोहरान मामदानी से कोई टच बेस करेगा, क्योंकि ये भी तो एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होगा? जी राजीव जी। नीलो जी, मुझे लग रहा है कि दरअसल भारत के राजनीतिक लोगों को जोहरान का कांटेक्ट करना चाहिए। आज मैंने जोहरान का जो लेक्चर सुना, उसमें उन्होंने बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बोला था कि मैं किसी एक धर्म, रिलीजन या किसी एक फेथ के साथ नहीं हूं। मैं खुद मुस्लिम हूं, आई एम प्राउड ऑफ दैट, बट मैं क्रिश्चियनिटी को भी मैं मेरे साथ रखता हूं। मैं जूडिज्म भी मेरे साथ है। बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया जिनकी बदौलत मैं जीत पाया हूं। हिंदूज भी मेरे साथ है, और दरअसल डेफिनेटली उनकी टीम में बहुत सारे अलग अलग फेथ के लोग हैं। और आप जान के हैरत अंगेज हो जाएंगे कि आज की जो जीत हुई है उसमें यूथ का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो एक सर्वे मैंने देखा आज कि एज 19 टू एज 29, इन बिटवीन दिस एज यंग पीपल, out of them 65% people has voted for जोहरान मामदानी। तो आप समझ सकते हैं कि यूथ को कितना अट्रैक्ट किया उन्होंने। और जोहरान ने बहुत अपने रूट्स से भी बहुत जुड़ा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कोट को भी उन्होंने कोट किया और उस पे गर्व लिया। तो ये समझ सकते हैं कि ये बंदा जो युगांडा में जन्मा है और 7 साल के बाद वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया अमेरिका में, तो वो अमेरिका का भी प्राउड साथ में लेके चल रहा है, अपने अफ्रीका का भी रूट्स साथ में लेके चल रहा है, और भारत की भी बात की उसने। तो वो खुद भारत से जुड़ना चाहता है, तो क्यों नहीं भारत के पॉलिटिशियंस उनके साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे? उनकी जो अच्छाइयां है, तो उनकी अच्छाइयां साथ में लेके चले। भारत में भी एक मिसाल बन सकती है। भारत में आज जो कम्युनल जहर घोला जा रहा है, तो उससे हमें उभरने की जरूरत है। अमेरिका प्रोग्रेस इसलिए कर पा रहा है कि यहाँ पे वो लेवल पर इतना कम्युनल जहर फैला अभी तक नहीं है और न फैल सकेगा, और जिसकी बदौलत अमेरिका प्रोग्रेस कर रहा है। और अमेरिका में एक खास बात तो यही है कि प्रेसिडेंट 4+4 8 इयर्स रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है। तो ये लॉ भी बहुत अच्छा है, जिसकी बदौलत एक चेंज आता है और एक नई लीडरशिप आती है। तो आज जोहरान जैसे यंग, उनकी एज महज 35 के आसपास होगी, तो इतना यंग बंदा आज न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन चुका है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा न्यूज है। और ये यात्रा उनके लिए बहुत कठिन रही थी,
लेकिन उन्होंने ये यात्रा तय की है। तो हमारे पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए कि एक प्रेजुडिस न रखते हुए ऐसे लीडर्स का कांटेक्ट किया जाए, और जो भी धर्म, जात पात, उसके जो बैरियर्स है वो तोड़े जाए और उससे आगे बढ़कर बात की जाए। तभी जाके कोई भी देश प्रोग्रेस कर पा रहा है, तभी जाके विश्व शांति की भी बात हो सकेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं वो नेहरू जी का मजाक उड़ाते हैं, उनका संसद में मजाक उड़ता है। आज जोरान मामदानी ने पंडित नेहरू को, आज मोदी जी को क्या मैसेज देने की कोशिश की? गोपाल, मैं अब आपके पास आती हूँ। जी जी, ये मैसेज है कि न्यूयॉर्क शहर का एक मेयर, द मोस्ट एडवांस सिटी इन द वर्ल्ड, सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कैपिटल वही हैं, और वही के 90% प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहे हैं। तो मेरा तो सजेशन है इंडियन गवर्नमेंट से कि आप इमीडिएट कांटेक्ट करें, एक बेटर रिलेशनशिप डेवलप करें, क्योंकि हमारे साथ राजीव भरोत है, हमारे सीनियर हैं, वो जानते हैं कि पूरा न्यूयॉर्क फाइनेंशियल बैंक है। वो जो बड़े बड़े बिल्डिंग आप देखते हैं वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं है, दे आर बैंक्स, दे आर इंश्योरेंस कंपनीज। तो 60% प्रोजेक्ट जो बैंगलोर में भी आप जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देख रहे हैं वो सब वही है, उन्हीं के काम आउटसोर्स किए गए हैं, चाहे बैंक ऑफ अमेरिका हो, वेल्स फार्गो बैंक हो, सारे बैंक हैं। तो प्रधानमंत्री जी से तो मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और कॉन्सुलेट जनरल से कि वो लोग इस पर तुरंत ध्यान दें और एक बढ़िया मीटिंग अरेंज करें। दैट इज व्हाट। सेकंड पॉइंट, एक टेंडेंसी हमारे समाज में कही गई है कि जो लोग शिक्षित नहीं होते हैं वो अशिक्षित का मजाक बनाकर उसको नीचे दिखाना चाहते हैं। राइट, लायर्स स्पीक लाउड, राइट, दैट डज नॉट मीन कि ही बिकम्स पंडित नेहरू। आज आप सॉफ्टवेयर, हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, आज आप एप्लीकेशन यूज करती हैं, लेकिन 90s में सिलिकॉन वैली इज ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर फ्रॉम द बैंगलोर, 12 to 14,000 किलोमीटर फ्रॉम द बैंगलोर, और उस समय शिफ्ट हो रहा था बैंगलोर में फ्रॉम द सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। ये कितना बड़ा विजन चाहिए इसके लिए। आसपास में देश है, यूरोप है, कहीं भी जा सकता था, इंडिया क्यों आया? तो पंडित जी, तो प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है, उनको सीखना चाहिए कि जो है इंडिया की पास उसको बचा के रखे। पंडित नेहरू का मजाक बनाने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करें। वो इमोर्टल हैं, इज फिजिकली नॉट हियर बट ही इज हियर। जो कोई भी आदमी, बोकारो स्टील सिटी ऐसा डेवलप स्टील प्लांट है, वो 55 में रेडी हो गया था। IIT खड़गपुर, जो आज सुंदर पिचई हैं, इज बिलोंग टू IIT खड़गपुर। इंदिरा नूई है IIT खड़गपुर, एंड मेनी मोर, जो सिलिकॉन वैली में गए और उन्होंने वहां से पुश किया उसको, वर्क को। लोगों ने डिफेम करके, क्या करके डिफेम किया कि ब्रेन ड्रेन हो गया। So that brain drain has become bring the job for lakhs and crores of people in the Bangalore, Hyderabad, Pune, Chennai, Gurgaon, whatever you see, those brain drains. तो ये विजन था पंडित नेहरू का कि कंट्री टेक्नोलॉजी से चलेगी, तो मोदी जी को सीखना चाहिए। बिल्कुल, कोई बुराई नहीं है सीखने में, कोई बुराई नहीं है। तो यही एक मैसेज है मेरा, तो एक यही निवेदन रहेगा कि ये जो जोहरान ममदानी है, ये चूंकि न्यूयॉर्क के मेयर हैं, जहां मैनहट्टन है और जहां से बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का बिजनेस इंडिया पे डिपेंडेंट है। ये कोई ऑर्डिनरी स्टेट यूएस का ऑरलैंडो और डेट्रॉइट नहीं है। मैनहट्टन के बहुत अच्छे से राजीव भाई जान रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑल ऑफ द बिजनेस रनिंग इन इंडिया इज आउटसोर्स्ड फ्रॉम द मैनहट्टन, चाहे वेल्स फार्गो हो, चाहे न्यूयॉर्क हो। तो ये मोदी जी के लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड अ फॉरेन रिलेशन अगेन एंड अगेन। और उसके थ्रू मोदी जी के लिए, आपने कहा कि मोदी जी के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टच बेस करें, लेकिन हाँ राजीव भाई, लेकिन मैं आपके पास आऊंगी। आपको लगता है कि मोदी जी की प्रवृत्ति देखकर और जिस तरीके से बीजेपी बिहेव करती है, क्या, और इतना ज्यादा जहर उगलना मुसलमानों के खिलाफ और इतना ज्यादा इस्लामोफोबिक जो एटमॉस्फेयर है, आपको लगता है कि मोदी जी कभी भी टच बेस करेंगे या उनका विदेश मंत्रालय जोरान मामदानी से बात भी करेगा? दरअसल जिस हिसाब से मोदी जी बिहेव करते हैं मुस्लिम समाज के साथ, तो ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स है ऐसा दिख रहा है। वरना वो अरब देशों में जाते हैं तो वहां पे उनको हक करते हैं, उनसे अच्छे से मिलते हैं। तो ये बर्ताव ऐसा, देश में अलग बर्ताव और बाहर अलग बर्ताव, तो ये डेफिनेटली कुछ वोट बैंक या उसके पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ उनका बिहेवियर लग रहा है। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि मोदी जी, आपको भी बार बार यहाँ पे न्यूयॉर्क आना होगा। आप भी आ चुके हैं, हम उनको बहुत पहले भी रिसीव कर चुके हैं। तो अब जबकि जोहरान मामदानी यहाँ के मेयर है, तो क्यों नहीं उनके साथ बात की जाए? क्यों ये नफरत के सारी सरहदें क्यों ना तोड़ी जाए? अगर ये सरहद हम तोड़ेंगे
तभी तो कोई देश प्रगति करेगा। मैं नहीं, लेकिन भारत में सरहद अगर मोदी जी उस सरहद को तोड़ते हैं और मोदी जी अगर बात करते हैं जोरान मामदानी से, तो उनका जो इकोसिस्टम है वो क्या कहेगा? अरे अभी तक तो आप मुसलमानों के खिलाफ आप ये कहते थे कि जाता है, जाली वाली हम टोपी नहीं पहनेंगे, कुछ इस तरीके की बातें जो होती हैं, आज वो जोरान मामदानी से किस मुंह से बात करेंगे? उनका इकोसिस्टम क्या पुश बैक नहीं करेगा? जी राजीव जी, और फिर एक अंतिम कमेंट मैं गोपाल से लूंगी। जी राजीव जी बोलिए। जहां तक मैंने देखा है कि मोदी जी जो चीज का विरोध करते हैं, फिर बाद में वही चीज को गले लगा लेते हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो हार्डकोर फॉलोअर्स है, वो उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनका विरोध नहीं करते, मैंने देखा है। तो एक बात तो पक्की है कि जो उनका सपोर्टर्स है, वो मोदी जी कुछ भी करेंगे तो उसको तहे दिल से ये लोग अपने आगोश में ले लेंगे और उनको बिल्कुल अच्छी तरह से प्रोपेगेंडा करेंगे कि चलो मोदी जी ने एक अच्छा एक अवसर दिया कि भी चलो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जुड़ा जाए। तो ये नफरत कम होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और दूसरी एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो कंट्री अपने फोर फादर्स को गाली देता है या तो उनका अपमान करता है, वो नेशन कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। आज अमेरिका है, अमेरिका में भी फोर फादर्स है जिन्होंने अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाई। जॉर्ज वॉशिंगटन है, अब्राहम लिंकन है, इनकी भी कोई पर्सनल लाइफ रही होगी, वो कोई कभी भी वो लाइफ में से कोई भी बात करके उनको अपमानित नहीं करते हैं। आज उनको अपने सम्मान देते हैं और अपने सर पर बिठा के रखते हैं कि भी हमारे फोर फादर्स है। तो क्यों इंडिया अपने फोर फादर्स को अपमानित करते हैं एक वोट बैंक के लिए या अपनी गद्दी के लिए? तो ये इट इज अ शेमफुल efforts to humiliate your forefathers, those who participated in freedom fight. So we should not do that. अगर हम करते हैं तो हमारा नेशन आगे नहीं बढ़ेगा कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, आई विश मोदी जी ये वीडियो को जरूर देखें। गोपाल, मैं अंतिम कमेंट आपसे कहूंगी कि आपको लगता है कि क्या मोदी जी मजबूर होंगे अब जोरान मामदानी से बात करने के लिए? आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। हाँ, आई एम गुड राइट, आई एम ऑडिबल, हाँ, आई एम ऑडिबल बोलिए, राइट। हाँ। तो मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मोदी जी इसको पर्सनल इशू बनाएंगे तो देश को बहुत नुकसान होगा। आज जो 50% टैरिफ है वो कोई देश के लिए नहीं है कि देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो उन्होंने लगा दिया अडानी को बचाने के लिए। वी ऑल नोज वेरी वेल। तो आज अगर ये और प्रधानमंत्री मोदी जी के बात का कोई वेटेज इसलिए नहीं है कि जो चाइना का वो ऐप डिलीट करवा रहे थे अंधभक्तों से, आज वही चाइना दौड़ के गए टैरिफ लगने के बाद कि भाई मेरे पास में बहुत सारा प्रोडक्ट है कपड़े का सूरत में, उसको बेचना है मुझे। He went there as a salesperson. He always talks like a salesperson. He never talk like a president. अगर आप ममदानी से रिलेशन नहीं बनाएंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा है, लेकिन इसकी देश कीमत चुका रहा है। 50% टैरिफ की कीमत देश चुका रहा है एक आदमी को बचाने के लिए। दैट इज व्हाट नॉनसेंस। अगर ममदानी के पास नहीं जाएंगे, कल को कुछ रॉन्ग फीडबैक जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, अगर एक दो प्रोजेक्ट बंद हो गए, मैडम भयंकर बेरोजगारी से देश गुजर रहा है। आपकी आवाज जा रही है कृष्णा, आपकी आवाज जा रही है। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि अभी बेरोजगारी आपके ऑडियो में बहुत डिस्टर्बेंस है ना, कुछ ऑडियो में डिस्टर्बेंस है। That's fine now. What do you need? नहीं, I cannot hear you very clearly. I cannot hear you very clearly. माइक्रोफोन का कनेक्शन ठीक कर लीजिए। हाँ, जो आपका माइक्रोफोन है ना उसको आप ठीक से कनेक्ट कर ले। अंतिम कमेंट ले रही हूँ, उसके बाद फिर कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। अभी आ रही है आवाज, है ना? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आप अपना जो वो आपने हेडफोन पहना हुआ था उसको हटा दीजिए, शायद फिर बोलिए। नहीं, I think there is some issue. No issues. मोटा मैसेज तो आप लोगों ने बोल ही दिया है कि आपको मोदी जी से क्या रिक्वेस्ट आपको करनी थी। आई होप मोदी जी ये वीडियो देखें और जोरान मामदानी का जो ये बड़ी जीत है, ये आज राइट विंगर्स के लिए, ट्रम्प के लिए तो बड़ा झटका है ही, लेकिन साथ में जो राइट विंग एजेंडा जो चलाने वाले लोग थे, आज उनके लिए भी मैसेज है कि डिक्टेटरशिप बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। आपको अंत में जनता की आवाज सुननी ही पड़ेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, गोपाल कृष्णा जी, राजीव बेरोट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नमस्कार।